राम राम, आप देख रहे हो इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं सोनल दैया। भाई, लगातार कांग्रेस पार्टी की लिस्ट का इंतजार होने लग रहा है और ये इंतजार दिन ब दिन लंबा होने लग रहा है। यह बताया जाने लग रहा है कि लिस्ट जो है वायनाड इलेक्शन के कारण लटक गई है, क्योंकि राहुल गांधी वायनाड से उम्मीदवार हैं। 26 अप्रैल को वहां पर वोटिंग होनी है और उसके बाद राहुल गांधी जब वहां से फ्री होंगे तो वो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से बात करेंगे, सोनिया गांधी से बात करेंगे और संभावना ये भी जताई जा रही है कि जो हरियाणा के नेता हैं उनसे भी सलाह मशवरा करा जा सके है और उसके बाद जो है लिस्ट आउट होगी। तो लिस्ट का इंतजार जो है और लंबा होने लग रहा है। जो 9 नामों के पैनल में अभी 3 सीटें ऐसी हैं जिन पर विवाद बना हुआ है, जिन पर अभी तक सहमति आपसी शामिल नहीं आई है। आपने देखा होगा कि कल श्रुति चौधरी की तरफ से भी उनके एक्स अकाउंट पर प्रतिक्रिया आई। हालांकि बाद में जब वो खुद ही उस प्रतिक्रिया से गिरना शुरू होगी, क्योंकि डी से 2 नाम है, धर्मवीर सिंह का भी है, रावदान सिंह का भी है। रावदान सिंह हुड्डा के करीबी हैं और कोशिश ये हो रही है हुड्डा खेमे की तरफ से कि भिवानी महेंद्रगढ़ से रावदान सिंह को टिकट मिले और श्रुति चौधरी भी अपने आप को दावेदार बता रही हैं। तो वो जो डी नाम था, उस डी ने चर्चाएं तेज कर दी कि वो रावदान सिंह है या फिर वो धर्मवीर सिंह है। हालांकि उन्होंने बाद में ये बात कही भी कि उन्होंने धर्मवीर सिंह के लिए वो पोस्ट की थी, ना कि रावदान सिंह के लिए। लेकिन जब घिरती दिखी तो उन्होंने वो पोस्ट डिलीट भी कर दी। उसके बाद हम कैप्टन अजय यादव का जिक्र कर लें। गुरुग्राम की सीट लगातार फंस रही है। कैप्टन अजय यादव की प्रतिक्रियाएं निकल के सामने आने लग रही हैं। उनकी भी नाराजगी और उनके तल्ख तेवर जो हैं वो उनके रिएक्शंस में लगातार सामने आने लग रहे हैं। तो ये जो अंदर खाने विरोध की स्थिति है, गुटबाजी की स्थिति है, वो साफ तौर पे हम देख सकते हैं कि हरियाणा में कांग्रेस की अगर हम बात करें तो इलेक्शंस में साफ तौर पे दिख रही है। चाहे हम श्रुति चौधरी की प्रतिक्रिया से देख लें या हम कैप्टन अजय यादव की प्रतिक्रिया से देख लें। इसी बीच चर्चा ये हो रही है कि रोहतक सीट पे आशा हुड्डा उम्मीदवार हो सकती हैं, क्योंकि जो फेक लिस्ट वायरल हुई थी उसमें आशा हुड्डा का नाम भी था। हालांकि ये बात साफ तौर पे कहीं जान लग रही है कि आशा हुड्डा जो है उम्मीदवार नहीं होंगी। दीपेंद्र हुड्डा वहां से प्रबल दावेदार हैं, दीपेंद्र हुड्डा उम्मीदवार होंगे, लेकिन होगा हुड्डा परिवार से ही कोई ना कोई सदस्य। ये बात साफ तौर पे है, क्योंकि रोहतक की जो सीट है वो हुड्डा परिवार को जो है दे दी गई है कांग्रेस की तरफ से। ये बात कंफर्म कहीं ना कहीं बताई जा रही है। अब वो आशा हुड्डा होंगी, वो दीपेंद्र हुड्डा होंगे, वो देखना होगा। लेकिन आशा हुड्डा का नाम चर्चाओं में है कि वो इलेक्शन लड़ सकती है, क्योंकि राज्यसभा सांसद हैं दीपेंद्र हुड्डा, और अगर वो इलेक्शन लड़ते हैं तो फिर उनकी राज्यसभा की सीट जो है वो जा सकती है और उसके चलते जो है आशा हुड्डा को मैदान में उतारा जा सके। अब ये देखना होगा कि भाई क्या होता है आगे। लिस्ट फिलहाल वायनाड में फंस रही है और वायनाड की जो से फ्री हो गई राहुल गांधी, उस पर फाइनल मुहर लगाएंगे। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि भाई आप मुख्य विपक्षी पार्टी हो, इतनी बड़ी इतनी पुरानी पार्टी हो, आखिर कहां कमी है? गुटबाजी है, आपस की कलह है, अंतरकलह है, जो भी है, आपने जो भी करना है आप जल्द से जल्द चुनावी मैदान में उतरो, क्योंकि आपकी साख का सवाल भी है, आपके उम्मीदवारों की प्रेस्टीज का सवाल भी है, उनकी प्रतिष्ठा का सवाल भी है कि आप ज्यादा से ज्यादा चुनाव प्रचार तभी कर पाओगे जब आप नामों पे मोहर लगा दोगे। अगर आप नाम पे मोहर नहीं लगा पा रहे हो तो आप फिर इसका मतलब कहीं ना कहीं उस तैयारी में, उस चुनावी मोड में आ ही नहीं पा रहे हो। और ये बात जो है साफ तौर पर सत्ताधारी पार्टी की तरफ से भी उठ रही है, इनेलो की तरफ से उठ रही है, जजपा की तरफ से उठ रही है, और कांग्रेस पार्टी के जो लीडर्स हैं वो साफ कोई जवाब दे नहीं पा रहे कि हालांकि कारण क्या है। कारण सबने बेरा है कि भाई आपस में ही नहीं बढ़ पा रही है नेताओं की, क्योंकि सब ये चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीटें जो हैं वो हमारे गुट को मिले, और ये कहीं ना कहीं एक देरी का कारण बताया भी जाने लग रहा है।